बानू वर्सेस बबली। लालची बहू और सोने का खजाना। हमेशा के जैसे बानू अपने घर के आंगन में पलंग पे सो रही थी। बीच रात को कुएं से जोर से आवाज आई। हाँ, ये क्या आवाज था? कुएं में कुछ गिर गया होगा। हड़बड़ाहट से उठी बानू को किसी की चाम नजर आई। रुक, मैं अभी आती हूँ, कहकर बानू मोटी सी लकड़ी लेके उस तरफ दौड़ी। चोर वहां से दौड़ने लगा। ये देखकर बानू ने अपने हाथ में लकड़ी उस चोर पर फिरकाया। अल्लाह, मर गया। इससे अच्छा मैं पुलिस के हाथ लग जाता। इस बुढ़िया ने तो मेरी कमर तोड़ दी। ऐसे कहकर चोर दीवार से कूदकर भाग गया। सुबह हो गई। आंगन साफ करने जा रही बबली को एक बाबाजी नजर आए। हाय हाय, क्या चमक है इनके चेहरे पे। लगता है आज मेरा मस्त रोज है। इनकी मुलाजमत करके इन्हें खुश करके सासू माँ को सताने का क्विज दुआ सीखूंगी। ऐसे उसने दिल में सोचा। हाँ, आदाब बाबा जी। मैं सब कुछ समझ गया। तुम्हारी बेरहम सास तुम्हें हमेशा की तरह तड़पा रही है ना? जी बाबा जी, आप बुजुर्ग लिखते हैं, बिना बताए मेरे दर्द को समझ गए। बुजुर्ग नहीं, बेचारा हूँ। कल रात मेरी कमर तोड़ दी बुढ़िया ने। अभी तक दर्द हो रहा है। आप ही हो जो मुझे छुटकारा दिलवा सकते हो बाबा जी। जरूर, बेशक, क्यों नहीं बीबी, तुम्हारे घर में पधार कर तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करेंगे। हाँ, मेरे घर मेरी सासू माँ। वो हिचकिचाने लगी। ठीक है, कोई बात नहीं बाबा जी, आप मेरे दूर के रिश्तेदार कहकर आपका रहने का इंतजाम करती हूँ, पधारिए। ऐसा कहकर वो बाबा के पैर धो रही थी। बाबा तब तक कुएं में झांक रहा था। इस कुएं की गहराई कितनी होगी बीबी? आप बुजुर्ग हैं, मेरे ही इम्तिहान ले रहे हैं। दुनिया की गहराई पता है आपको, इस कुएं की भी पता होगा कुछ 10 फुट की। 2 बार रस्सी डालो तो जमीन छूती है। बिल्कुल बिल्कुल। कौन है ये बेटी? कहकर बाहर आई। ये मेरे ताई जी है। बचपन में ये बहुत नमाजी थे। अल्लाह के देन है इन पर। बहुत दुए और सूरे जानते हैं। ये बहुत बुजुर्ग वाले हैं। इनकी खूबियाँ एक नहीं बहुत है। ये किसी के घर ऐसे ही नहीं जाते। वो तो मेरे ताई जी है, इसलिए यहाँ आए। हमें इन्हें का मुलाजमत करने का मौका मिला है। इनके कदम पड़ने से ही हमारे घर के सारी आफतें दूरी हो जाएंगी। अच्छा, मैं तो देखूं इनका कमाल। जरा ठहरो, लगता है इन्हें कहीं देखा है मैंने, कहकर शक्की आंखों से देखा। क्यों नहीं, मेरी शक्ल इनके जैसी ही तो है। सब कहते हैं जब भी मुझे देखते हैं लगता है मेरे ताई जी को ही देखा है। और वैसे भी आपको मेरे घर वालों पे इतना शक क्यों है सासू माँ? ये मेरे रिश्तेदार हैं, यहीं रुकने आए हैं। 1-2 दिन यहाँ रुक के जाएंगे। आप चलिए बाबा जी, कहकर बाबा जी को अंदर लेके गई। खाने के बाद वो वहां उनके पैर दबा रही थी। बाबा जी, बाबा जी, आपको सब पता है। ऐसे कोई सूरा या दुआ बताइए ताकि मेरी सासू माँ मेरी बात माने। बाबा को समझ गया अगर कुछ नहीं किया तो पकड़ा जाएगा। देखो बीबी, हम तुम्हारा एक मांग पूरी कर सकते हैं, सिर्फ एक। पर उससे पहले तुम्हें जानना होगा कि हम यहाँ क्यों आए हैं। कल रात जब हम अपने मकाम पर सो रहे थे
जमीन से अंदर से सोने की हंडी और सोने की पुतलियों होने का महसूस हुआ। हमने उनका पीछा किया और वो यहाँ तुम्हारे घर आके रुक गया। उसमें 2 सोने की डिब्बे, 10 जोड़ी सोने की चूड़ियां, सोने का कमरबंद और बहुत कुछ था। अगर तुम नहीं चाहती हो कि वो तुम्हें मिले तो वो अपने आप जमीन में दफन हो जाएंगे और किसी और को मिल जाएंगे। अब तुम्हारी मर्जी। अब बोलो, तुम्हें सूरज चाहिए या सोना? क्या चाहिए? हाँ, अरे हाय, सोने की हंडी। सासू माँ को तो बाद में भी निपटा सकते हैं। उसने दिल में सोचा, सोना सबको ऐसे ही नहीं मिलता बाबा जी। बोलिए ना बोलिए, सोना कहाँ है? सोने के नाम पे ना पिघलने वाली औरत ही नहीं। हा 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 हा। खुद ही हंसने लगा और आंख बंद करके ध्यान करने का ड्रामा किया। दिख गया। बीबी, तुम्हारे घर के आंगन में जो कुआं है उसमें तुम्हारा सोना है। आज रात को ही निकाल दूंगा। पर क्या है बाबा जी, बोलिए। अगर बोरिंग पंप में पानी चाहिए तो पानी डालना होगा। बैंक से सूद चाहिए तो पैसे डालने होंगे। बिल्कुल। अगर तुम्हें कुएं से सोना चाहिए तो कुछ सोना कुएं में डालना होगा। जितना सोना तुम डालोगी उतना से दुगना सोना तुम्हें मिलेगा। दुगना? है अल्लाह, फिर तो मैं अपने सास के, देवरानी के, पति के और मेरे सास के भी सोना डालूंगी। ये सब सुन रही थी बानू। अच्छा, तो मेरा सोना डालोगी? अभी बताती हूँ। आधी रात को बानू ने अभोलापन से देखकर, सुनो बेटी, मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। हमेशा के जैसे आंगन में सोने गई। बबली ने पतारा किया कि सास सो गई और घर का सारा सोना बाबा के सामने रख दिया। ध्यान में से बाबा ने आंख खोलकर सोने को देखा। आज मेरा सोने का रोज है, ऐसा बाबा ने सोचकर कहा। चलो अब मैं तुम्हारा सोना कुआं से निकालता हूँ, मदद करोगी मेरी? ये कहकर कुएं की तरफ चल बसा। बानू ये सब देख रही थी। बबली के मदद से कुएं में से सोना बाबा ने निकाल दिया। हाय रे हाय, ये तो मेरे नसीब खुल गई। और निकालिए बाबा जी। वो दोनों डोरियों से सोने खींच रहे थे। 2 पोटली सोना देखकर बबली का सर घूमने लगा। हाँ, हाय हाय, ये तो मेरा सोना से बहुत ज्यादा लगता है। क्यों नहीं होगा बीबी, इसमें तो मैंने भी सोना डाली थी। अब हम इसमें आधा आधा हिस्सा बांटेंगे। वो दोनों अपने सोने को बंटवारा शुरू कर रहे थे। इतने में, ये देखिए मेरे 2 सोने की चूड़ियाँ, इसके बदले में 4 ले रही हूँ। ये रहा मेरा हार, इसके बदले 2 हार ले रहा हूँ। ये रही मेरी चेन, इसके बदले में 2 चेन ले रही हूँ। ये रहा मेरा कड़ा, इसके बदले में 2 कड़े ले रहा हूँ। ये रही सासू माँ की अंगूठी, इसके बदले में 2 अंगूठी ले रही हूँ, कहकर वो लेने गई। इतने में, हाँ जरा साइज तो दिखाना। एक और हाथ इन दोनों हाथों के बीच आ गया। बबली ने अंगूठी हाथ में रख दिया। अरे ये तो ज्यादा ही टाइट है। एक आवाज आई। हाँ कोई बात नहीं, ये वाली देखिए, कहकर एक और अंगूठी देते हुए उस तरफ देखा बबली ने। सामने बड़े बड़े दीदे वाली बानू और बाजू में पुलिस को देखकर बबली हैरत रह गई। क्यों रे चोर, चोरी किया हुआ सोना यहाँ छुपा के रखा है और शक्ल बदल कर फिर रहा है? अरे हम तो एक चोर लेने निकले थे, यहाँ तो 2-2 चोर हैं। कहकर
उसकी गर्दन पर हाथ डालकर उठाया। हाँ, नहीं नहीं, मैं चोर नहीं हूँ सर। अरे तुम्हारे शक्ल बता रहा है तुम चोर हो। मुझे तो पता भी नहीं ये कौन है सर। क्या 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 मैं आपको लगती हूँ? शक्ल से चोर लगती हूँ? मुझे तो लगता है कि तुम दोनों चोर हो। चलो चलो अब पुलिस स्टेशन। सर, आप मुझे कोई भी सजा दीजिए, पर इस शक्ल से मेरी बराबरी मत कीजिए। कहाँ मेरा ग्लैमर और कहाँ इसका सड़ा सूरत। कामीने, तेरी मुंह में आग लगे। मेरी सूरत को क्या हुआ? चांद जितनी खूबसूरत चेहरा है मेरा। देखिए ना सासू माँ, आप भी बोलिए इन्हें। ये मेरा कोई रिश्तेदार और ताया जी नहीं है। मैं सोने के लालच में आकर इस पे इतबार कर लिया। आप ही बताइए ना इन्हें। वो बानू से माफी के लिए तरस रही थी। सर, वो मेरी बहू है। हाँ, लगती चोर है पर चोरी नहीं करती। उसकी सूरत देखकर और छोड़ दीजिए। बानू ने पुलिस से तरसा और बबले के तरफ देखा। मेरी सासू माँ अब मुझे छोड़ेगी नहीं। आप बोल रही है इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ। चोर को पकड़वाने के लिए और सोना दिलवाने के लिए शुक्रिया। कभी कोई जरूरत हो तो मुझे जरूर बताना। कहकर सोना और चोर को लेकर चलने लगी। सर, आप इस सोना से आप क्या करोगे? हाँ, तेरे लिए सोने की बेड़ियां बनवाएंगे। चल चल। रोती हुई बबली सास से, मुझे माफ कर दीजिए सासू माँ, मैं इस गलती के लिए तौबा तौबा करती हूँ। मुझे अपना सोना बचाना आता है और तो मैं तेरा भी सोना लेके जा रही हूँ। अपने पास ही रखूंगी। जब मुझे लगेगा तू बदल गई तब वापस करूंगी। कहकर वहां से चली गई। हाय अल्लाह, कहाँ मैं छोटे मछली पकड़कर बड़ा मछली पे तीर मार रही थी। है खुदा। हमें बेशक यकीन है कि आपको ये एपिसोड खूब पसंद आया। तो देर किस बात की, बजाओ घंटी और करो सब्सक्राइब।